क्योंकि ये खुद भी मलंग है, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। सर एक बात बताइए, शादी के इतने साल बाद भी कैसे मस्त रहते हैं आप? गुरुदेव को टिप दे दो हमें आप। हम नारी शक्ति जी बीवी शक्ति जी और सहन शक्ति। बहुत ही अनमोल टिप दिया है सर, क्या बात है। अच्छा 40 साल हो गए अनिल सर को, इस बात के लिए तालियां पहले तो। इंडस्ट्री में 40 साल यहां पे रहना और कोई कंट्रोवर्सी आपकी हमने कभी सुनी नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं सुना, मतलब तो आप नेचर के सबसे अच्छे हैं कि आप पकड़े नहीं जाते आप। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि बेस्ट हो आप। मतलब क्या है ना जी अगर ये सब चीजें मुझसे सीखनी है ना जी एक्चुअली मैं क्लास खोल रहा हूँ। अच्छा जी कि कैसे सब कंट्रोवर्सी को छुपा के रखना, कंट्रोल रखना और कुछ बाहर आना नहीं चाहिए जी। तो अगर आप क्लास में भर्ती होना, क्योंकि तेरा होना तो बहुत जरूरी है, काय को तू तो वैसे भी पुरानी बातें हैं सर। आप सबको पता है फिल्म नायक में जब अनिल सर ने एक दिन के मुख्यमंत्री का रोल किया था सर, वो फिल्म देख के इतना अब आज भी जब लगती है वो, आज भी जब कभी नायक टीवी पे आ रही होती है सर, कहीं से भी शुरू हो जाए, मतलब अगर आधी निकल भी चुकी है हम वहीं से देखना शुरू कर देते, इतनी अच्छी मजेदार फिल्म लगती है सर। अगर कहीं आपको वास्तव में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। क्यों अगर मुझे मौका मिले कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या प्रधानमंत्री बनूं तो सबसे पहले तो मैं जो एजुकेशन है जी उसे फ्री करूंगा। अच्छा जी, करेक्ट है ना? करेक्ट। और एजुकेशन के साथ साथ मैं चाहूंगा कि हेयर कट जो है वो फ्री होना चाहिए। ये तो आपका अपना फायदा हो गया ना सर। तो सर ये तो फिर ऐसे तो कितनी चीजें फ्री कर देंगे तो बजट हिल जाएगा ना फिर देश का। नहीं वो अब मुझे क्या, मैं तो एक दिन के लिए होने वाला हूँ ना। हाँ दूसरे दिन जो आएगा जो अपने आप आएगा देख वो लेगा। संभाल लेगा। क्या बात है, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक आंसर। अनिल सर अभी थोड़े दिन पहले जैकी श्रॉफ साहब आए थे, हाँ आपके बहुत बड़े भैया। तो उन्होंने आजकल एक मुहिम चला रखी है, ऐसे प्लांट्स लगाओ, बड़ी अच्छी मुहिम है। आपने भी कोई ऐसी प्लांट वगैरह लगाते हैं या कोई? अरे मुझे प्लांट की जरूरत नहीं है, पूरा बगीचा का बगीचा खोल के दिखाऊं। ओह सर रौनक आ जाती है जब भी आप आते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। सो अनिल सर से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे, उससे पहले बुला लेते हैं फिल्म के दूसरे लीडिंग स्टार्स को यहाँ पे। सो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम मिस्टर आदित्य रॉय कपूर एंड very beautiful and very talented Disha Patni. Hi, I'm Hi. Disha. Hi, I'm Aditya. ये तो खाली मास्क है, आप पूरी गोनी भी पहन के आती ना, हम लोग बाहर से पहचान लेते हैं। लड़का और लड़की में हमसे ज्यादा फर्क कौन बता सकता है? आप दोनों इतने खूबसूरत हैं, जोरदार तालियां एक बार। इतनी खूबसूरती आपने मास्क में क्यों छुपाई हुई है? What is the reason, man? कि मोहित ने बोला है मेरे को इस फिल्म में तेरे को डरावना लगना है, यू हैव टू लुक वेरी स्कैरी, पर हो नहीं रहा था तो ऐसे बोला भाई मास्क पहनाना। अच्छा, और आप किसने बोला था? सेम मोहित सर ने। स्कैरी फिल्म है ना हमारी, रोमांटिक थ्रिलर, तो थोड़ा थ्रिलर टाइप लगना चाहिए आज। आज की पूरी एपिसोड में हम पहन के ऐसे मत करो यार, आपके चेहरे तो देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। निकाल दे। निकाल दीजिए प्लीज। क्या बात है। आप अंग्रेज हो के वैसे ही गोरे हो? हेलो सर, लंदन, यू आर फ्रॉम लंदन, वेलकम, Hello. हाउ आर यू? Very well, thank you. You are here first time? Yes. I like foreign guests, you know. It gives me more confidence that I am so popular. I love London. Welcome. आइए सर, आइए दिशा। यहाँ से अर्चना जी सीधा पड़ती ना आपको? अर्चना जी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। क्या कैरी बड़ा खूबसूरत करती ना आप, महारानी लगती हैं। दिशा
आपको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्या डेयरिंग काम करती हैं आप। अच्छा मुझे ऐसा लगता है इनको ना मुश्किल काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? जैसे फिल्म के पोस्टर मैंने देखा, आदित्य के कंधे पे चढ़ के उनको किस कर रही हैं, हालांकि खड़े खड़े भी हो सकती थी। तो ये आपने ये स्क्रिप्ट में था कि आपने डायरेक्टर को बोला था भी मैं इतनी फिट हूँ, जिम जाती हूँ, मेरी फिटनेस का इस्तेमाल करो, ऐसा? क्या है ना कि आजकल इंस्टाग्राम में मैं 1-2 वीडियोस डाल देती हूँ, वो तो सारे देखते हैं हम। मोहित सर वो सब देख देख के कुछ रात में देखते हैं वीडियोस, फिर सुबह सुबह नए नए आइडियाज के साथ आते हैं कि अच्छा। अरे ये तो इजी है, ये नहीं कराऊंगा, ये ऊपर खड़े होके किस करवाऊंगा इसको मैं जिम्नास्टिक करके। तो बहुत डिफिकल्ट था सर। आपको मेरे कितना? तो इजी था सर, बट नहीं, मेरे लिए भी वेरिएशन ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आशिकी में जैकेट के नीचे हाँ। ओके जानू में अपने आप को रुका रहे थे, तो we said कि थोड़ा इनोवेट करना पड़ता है, तो इस टाइम you have to raise the bar higher। तो पर लोग मतलब इतना और फॉलो करते हैं लोग। आपको पता, आपको देख के अर्चना जी ने भी जिद की कि मैं भी अपने हस्बैंड परमीत सर के कंधे बैठ के मैं भी ये ट्राई करूंगी। 3 सेकंड बैठी है, उनका कंधा इधर आ गया। हाँ कसम से, मतलब ये कंधा यहाँ पे है ना, उनका अभी वो खड़े खड़े लेसिस बांध लेते हैं। ऐसे मत किया करो अर्चना जी, ये है हल्के फुल्के लोगों के लिए। सॉरी। अच्छा किस्मत तो आपकी है कपूर साहब। क्यों? अच्छा दिशा ने ट्रेनिंग ली स्टंट्स की टाइगर के साथ, प्रसाद मिल रहा है आपको। तो ये स्क्रिप्ट में आपने अपना रोल मतलब किरदार देख के फाइनल किया कि प्रसाद देख के? मोहित सूरी का कॉल आया तो इसलिए मैंने हाँ ऑब्वियसली कर दिया ना जी। पर आपको सारी स्टार कास्ट पता थी आपके साथ कौन है, आपके ऑपोजिट दिशा है, ऐसा पता था आपको? हाँ पता था। अच्छा ये चेहरा देखो आदित्य का, इनको बचपन से ही अमीर है ना। सर आप हर शो पे ये बोलते हैं। पता नहीं मेरे को, मैं जब आपको भी मेरी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं। मैं जानता नहीं, पर मेरे को पता नहीं आप इतने अमीर लगते हो ना आप। आई विश की रियल लाइफ में भी होता सर। और मैं क्या भिखारी लगता हूँ आपको? सर आप तो कंपटीशन से बाहर हो। और दिशा आप तो इतनी किलर लग रही है ना, आपसे ध्यान ही नहीं हटता। पता है मैं छठी बार देखा ना जब ट्रेलर, तब मुझे पता चला अनिल सर भी हैं फिल्म में। अच्छा अनिल सर ने खुद ये ट्रेलर 10 बार देखा, इनको भी 9वीं बार में पता चला कि मेरी फिल्म है। लेकिन फिल्म गोवा में शूट हुई है, भर भर के एक्शन है, रोमांस है, डांस वांस सब कुछ है। बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को तो शूट करके बाजी। सर लगता तो है कि मजा आ रहा है, बट एक्चुअली इट वाज वेरी वेरी टफ। पहले तो फिट होना था, राइट, तो बड़ा फिर मुश्किल काम है वो। बॉडी तो खाने को मिल नहीं रहा था, एंड देन धूप में खड़ा करके वी हैड टू डू लिप सिंक स्टंट्स। मतलब सुबह सुबह सर हम लोग आते थे सेट पे, और आज क्या करने वाले हैं, तो सर कहेंगे ये वो क्लिफ दिख रहा है ना वो वाला, वहां से कूदना है, अच्छा कूद जाओ। नहीं मेरे को एक्चुअली किसी और ने बताया था, कहते दिशा को जो ना हाइट से डर लगता है, पर नीचे से प्रोड्यूसर ने चेक दिखाया तो कूद गई है। अच्छा अनिल सर वैसे तो फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टाइल देखा आपने, कितना रॉक स्टार। अरे यार स्टाइलिश, और ये वो हेयर स्टाइल, टैटू वैटू, ऐसा लग ही नहीं रहा सर आपकी थाने में ड्यूटी लगी है, ऐसा लगता है डिस्को में ड्यूटी लगी हुई है आपकी। ये क्या है कि मेरे स्क्रिप्ट के साथ चेक आ गया था। अच्छा जैसे चेक आया तो मेरा स्टाइल वाइल करेक्ट हो गया। मैं तो चेक के लिए अभी भी वेट कर रहा हूँ। इस फिल्म के बाद तेरे को चेक ही चेक मिलने वाला है। आदित्य ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी बॉडी कमाल की बनाई है, और भरपूर प्रदर्शन भी किया है आपने। काफी आपका काफी अंग प्रदर्शन हमने देखा, क्या डोले बनाए आपने। हाँ तो ये जो आपने इतनी मेहनत की आपने, आपके ऊपर प्रेशर था कि सामने दिशा है तो मैं भी हॉट दिखूं, या अर्जुन कपूर के चचा उनकी वजह से? अरे सामने ऐसे हीरो हो जो फॉरएवर यंग है, तो प्रेशर तो बढ़ ही जाता है। जी बहुत ज्यादा प्रेशर था, और मोहित तो पहले से ही क्लियर था कि अगर तू बॉडी बनाएगा नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू शूट दिस फिल्म। तो कितना टाइम लगता है आदित्य वैसे तो? आप कभी भी एक्चुअली वैसे तो मतलब 8-10 हफ्ते तो लगते हैं, वो भी को तब जब आप ऑलरेडी फिट होते हैं, Correct. खाली शेप वेप के लिए। लेकिन अगर ऐसी बॉडी के साथ शुरू हुआ था तो कितने साल लगते? आई मीन हफ्ते। आई लव यू कपिल।
तो ये मजेदार बातें चलती रहेगी। अब वक्त है फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता और फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा आशिकी 2, एक विलेन, हमारी अधूरी कहानी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर मिस्टर मोहित सूरी एंड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम मिस्टर कुणाल खेमू। अच्छा, कुणाल के बारे में आप सब जानते हैं कि रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में जो गोवा में शूट हुई हैं उनमें तो ये होता ही है। सैफ अली खान साहब की एक फिल्म थी गो गोवा गोन, उसमें भी आप थे। अभी मलंग है, ये भी गोवा में शूट हुई है। तो ये इंडस्ट्री में आप फिल्में करने आए कि प्रोड्यूसर के खर्चे पे गोवा घूमने आए आप? ये सही कहा। मुझे पेड हॉलीडेज पसंद है, मुझे खर्चा करना अच्छा नहीं लगता हॉलीडेज पे। तो मैंने वो गो गोवा गॉन भी इसलिए कर ली, मैं कहा एक दिन हमें गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बना दें ताकि वहां का आना जाना लगा रहे। एक्चुअली आपको याद है आपने गोवा में कितनी फिल्में करी हैं अभी तक? ये चौथी या पांचवी है शायद। वाह वाओ। यार मुझे भी ले जाया करो। फिल्म में ना रोल दो, ऐसे ही ले जाओ साथ में, ऐसे खाली स्पॉट बना के साथ में कुछ। ये ना यूं खाली ऐसी ये बातें कर करके इन्होंने गोवा खरीदने की हैसियत हो गई है। अभी कह रहे हैं मुझे ले जाओ। पकड़ा गया कपिल। इंटरनेशनल आपके गेस्ट आ रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट यू। या आए हैं फॉरेन से गेस्ट, पैंट पूरी उनके पास भी नहीं हुई, देखो। That even though you're foreign, you're still wearing shorts, half trousers. सारी चीजें समझानी जरूरी नहीं है। अपने देश के राज कुछ यहाँ पे भी रखो। बड़ा लूटा है इन्होंने हमें। अरे सारी बातें बता रही है। Sir, we are so happy to meet you actually. It's a funny show. We are trying to be funny. Don't listen to that lady. She's from another channel. India and England. Bye bye. ये बड़े एक्स्ट्रा गोरे नहीं होते सर ये लोग, है ना इंग्लैंड वाले? घुटने देख रहा हूँ मैं अंग्रेज। ये मत बताना आप प्लीज, आप हर बात बता देते हो आप। अब नहीं कुछ नहीं। फिर वही बता रही हैं आप। मैम आपके रिश्तेदार हैं? आप कैसे जानते हैं इनको? Beyonce. अच्छा फियांसे, अरे वाह। अरे इसी बात पे शादी कब कर रहे हैं आप? अगले साल. हमें भी बुलाना जरूर। जरूर. शुक्रिया। Shorts पाना. हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ shorts पाना. अच्छा आप पंजाबी हैं? कहाँ से हाथ में लगे आपके ये? पर बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है आपकी, बहुत बहुत मुबारक आपको, धन्यवाद। धन्यवाद. एक सवाल अर्चना जी का था मोहित जी आपके लिए। हाँ। कह रहे कि इन्होंने 12 में से 7 फिल्में इमरान हाशमी साहब के साथ बनाई हैं। हाँ। और इस फिल्म में भी हाशमी साहब वाली चीजें हैं। तो उनको क्यों नहीं लिया? उनकी चुंबकीय शक्ति कम हो गई? मतलब ये ऑडियंस जानना चाहती है। सर देखो, एक फिल्म मेकर का एवोल्यूशन होता है जी। तो पहले इमरान के साथ सीधा किस होता था, हाँ। फिर आशिकी के साथ हम लोगों ने थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया, हाँ। अभी इन लोगों के साथ उल्टा स्टाइल ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा एवोल्यूशन कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ। नहीं, वो क्रिएटिविटी अलग अलग है, एक्टर को तो मजा आ ही रहा है। अच्छा, मोहित सर ने राज 2 डायरेक्ट की, मर्डर 2, आशिकी 2, अभी सुना है एक विलन 2 भी कर रहे हैं जी। 2 आपका लकी नंबर के, 2 नंबर के काम करने में मजा आता है। सीधा कुछ आता ही नहीं ना, सब टेढ़े ही ट्राई करते हैं। पर जो भी टेढ़ा ट्राई करते हैं बड़ा मजेदार होता थैंक यू है। सर। आदित्य की ना 1-2 फिल्मों में मैंने देखा, इनका जब ब्रेकअप हो जाता है ना फिर ये शराब पीने लगते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं पहले पी लेनी चाहिए, क्योंकि आप पहले पी लो ना तो गर्लफ्रेंड सुंदर दिखने लगती है। वो झगड़े भी नहीं होते, पता है? अच्छा, तो फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो कर रहे हो ये अपने? मैं तो पीपी को छोड़ दी अब तो। अच्छा, एक सवाल अनिल सर के लिए था। अनिल सर, ऐसा बोलते हैं कि जिन मर्दों की छाती पे बाल नहीं होते वो लॉयल नहीं होते। ओह गॉड। तो मैडम ने आपकी कुंडली देख के शादी की थी, छाती देख के?
एक्चुअली दोनों दोनों दोनों। अच्छा सर, एक कुणाल, आपको हमने कहीं सोहा को कहते सुना था कि कुणाल जो है बड़े अच्छे कुक हैं, तो ये आपका शौक है कि प्रेशर है आपके ऊपर कि बनाना पड़ता है? दोनों है। सोहा को जब मैं मुझे खाने का बहुत शौक है, तो अच्छा। मैंने उसको कहा था यार कम से कम खाना सीख लो, क्योंकि क्या है कि उनका अलग खाना है तो हम शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तरह का खाना खाती है। तो उसने मुझे बोला मेरे को चाय बनानी आती, पीनी है? मैं बोला हाँ बना दे। हाँ। तो मैं बैठा था 5-10 मिनट, वो किचन से नहीं निकली, मैं किचन में गया, वो खड़ी थी वहाँ पे। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती है गैस कैसे जलाते हैं? तो मैं कहा लाइटर से जलता है। कहती नहीं, हमारे पास तो टिक 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 करके ऑन हो जाता है वैसा है। ऑटोमेटिक। बड़ी फैमिली, अमीर मैं कहा हम तो फूक मार मार के जलाते थे पहले। What a good looking cast is sitting here. Hi Kevu, hi Disha, hi Adi, hi Anil sir, hello Mohit sir. नमस्ते। Sir, कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। ये जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के कहाँ से आई तुम? Excuse me? मेरी बात सुने, ये जो तूने अपना लुक लिया है, ये तेरी अपनी चॉइस थी कि कोई टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए? रमेश कप्पू, ये मेरा गोवा लुक है। सुबह हाथ में जलेबी ले कर दे, ये मेरा पोहा लुक है। ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत किया करो। देखो कप्पू, इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है, ओके? Excuse me? बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। Thank you. दिन रात ही एक किया, एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है। पहला कौन है? पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है। हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं, बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं। टिकटॉक नहीं है, काम भी ठीक ठाक ही करते हैं। अच्छा ना, आप देख लो, हम लोग काम ठीक ठाक करते फिर भी शो नंबर 1 है। वैसे कप्पू देखो कितनी मेहनत की है गेटअप करने के लिए, यू नो ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी। जितनी गेटअप में मेहनत करती तू गेट आउट होने में मेहनत करेंगे ना तू। अब देख, तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था, व्हाई शी इज हियर। उसे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, मैंने तो बोली नहीं। हाँ, इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं। चले सर, चलते हैं, ताला लगा देगा लड़का को। ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता। सामने दिशा बैठी है। तेरे को पता है क्या? तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है। तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि, मतलब दिशा उनके पास बैठी है, वो उसका मुझे कोई देख रीजन रहे नहीं हैं। होता है आदि को। आदत से मजबूर। वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, करतब कब दिखाएगा। वो Excuse me? What is this Madari and all? हाँ? Adi, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. Really. पूरा बता पूरा। वेल टू डू क्या होता है? वेल मतलब कुआं। हाँ। तो इनके दादाजी ना गांव में कुआं है, मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना, वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं, लोग मदद मांगते हैं। क्या कहा तुमने? हम सिक्के निकालते हैं। हाँ। सोनी का सारा कैश ये ले जाए, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना। वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए। सुनो, और तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे। टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो, उसके वजह से मुंह से टर टर करते रहे, टर टर टर। अच्छा बैठ ना, बैठ। मुंह से टर टर करते थे। एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को, टर टर हुआ नहीं, उस दिन फर फर हो गया। मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे, 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके दादा। Oh, good God. सबको पता है शो में टर टर कौन
करता है, समझ में आया तुम्हें? सबको पता है। और ये ना फालतू बातें कर रहा है। हम ना अच्छे खासे खाते पीते घर से हैं। खाते पीते हो पर किसी की भी थाली से खा लेते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, उस दिन इसके दादा ने पनीर खा लिया, साथ में मोशन रोकने वाली गोली खा ली। कहते ये खजाना मैं 4-5 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा। मैं ना गेस्ट से बात करने आई थी, तुम इसमें कहाँ उलझ गई? सर इसे प्लीज इग्नोर कीजिए। वैसे मैंने सुना आप सबने गोवा में फिल्म शूट किया है, हाँ तो जी। मैं ना प्लान कर रही हूँ गोवा जाऊँ। तो अनिल से आप लोग बताइए ना, मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकती हूँ? गोवा जाके आगे श्रीलंका निकल जा। गोवा तुझे नहीं पता गोवा जाके क्या करना है? वही कर जो पहले करती थी। क्या? खाली बियर की बोतलें 1-1 रुपए वापस बेचो। एयरपोर्ट गई उस दिन, ये गोवा एयरपोर्ट पे की बात है ये। वो लगेज बेल्ट नहीं होती जो, उसमें से 2 किसी और का सामान उठा लिया और लेडीज पुलिस खड़ी थी वहां पे। ये जो टैटू नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये पहले बेल्ट के निशान थे। झूठ कह रहा हूँ। बेल्ट का निशान होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं। तो गई तो थी तू। डॉक्टर कहता आप दारू पीती हैं, कहती मंगवा लो। अब बड़ी आई गोवा, चल जा अभी। एक्सक्यूज मी, मैं गोवा जाऊंगी, ओके? तुम मुझे नहीं रोक सकते। पर गोवा में प्लीज किस टाइप का हॉलिडे चाहिए आपको गोवा में? What do you Free want? का, Party? मुफ्त का। You want to chill? What do you want to do? चिल। Want to chill? क्या है? Chill. वो क्या है ना, फिर एक्चुअली the best person to go with is Anil sir. अनिल सर आई डोंट माइंड सर। He's too cool. Fuck with him. हाँ, वो एक्चुअली मैं क्या, मेरे मम्मी पापा ना एक्चुअली हनीमून मनाने गए थे गोवा, तो आई गॉट डैम इम्प्रेस, तो मुझे भी गोवा जाना था। अनिल सर गो विद यू सर। 1 मिनट। आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता है? ऐसे बच्चे होते हैं। ये वो वाला प्रोडक्ट है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती और पति सॉरी बोलने जाता है। Both of us have laughed the most. इसका मुंह देख के तो लगता है इसके पापा ने सॉरी भी ढंग से नहीं बोला। पर नहीं, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं सर। अगर आप बैंड्रा में चले जाओ, वहां पे स्टैब्लिश्ड ब्रांडेड वो जेब कतरी है, मतलब। अरे देख बुरी, आप कभी अचानक से ना सामने से तो हेलो बोलते हैं, आप कभी अचानक से बोलना है हेलो, तो ऐसे हाथ निकलता है इसका। इसके जीन्स में है। हाँ, इसके मम्मी पापा की शादी हो रही थी ना, पंडित कहता वर वधू हाथ आगे निकालो, दोनों करते। दर्द हो गया यार। देखो आज तुम्हारा मेरे साथ हो गया, दादाजी पापा सब हो गया। अगली बार ना मामा के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। सो स्वीट। अगली बार क्यों, इसी बार सुन के जा। इसका मामा सर मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद निकालता था। 1 सेकेंड, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें फनी बात क्या है? फनी तो उस दिन हुआ ना जिस दिन मधुमक्खियों ने इसके मामा का शहद निकाला। मैं गेस्ट से मिलने आई थी, कहाँ मैं तुम्हारे बातों में फंस किसने गई? बुलाया था तुम्हें मिलने को? हमारी बातें चल रही थी, उनकी प्रमोशन हो रही है। Exactly. मैं ऑल द बेस्ट, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इसके चक्कर में ना तुमसे बात करना बेकार है। दिशा का फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में आप सबने सुना होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो उक्त पंक्तियों से आपका क्या अभिप्राय है? क्या ऐसा करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक नहीं किया है? काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो की नहीं है मैंने, पर कर मसलन? ली। फिल्म में शूट करते टाइम कूद गई मैं प्लेन से नीचे, जान हाथों में रख के। जी। पानी के अंदर हमने स्विम कर लिया। पर नहीं, हर किसी को लगता रहता है, जैसे दिनेश कहता है मुझे भी फ्रीडम चाहिए गमोरियां से। जैसे अर्चना जी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इनको तो जिनसे चाहिए थे इन्होंने ले ली। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको फ्रीडम चाहिए, कोई छुटकारा चाहिए? जैसे कोई होता ना कि यार ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, व्हाटएवर। आप अपने विचार रख सकते हैं। जी मैडम को माइक दे दीजिए। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से? वाह, हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शिल्पी शर्मा। आइए शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग Thank मूवी। Thank you. एंड कपिल सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनकी चॉइस बड़ी अच्छी है, आप नहीं देखते?
जी, तो किस चीज से छुटकारा चाहिए आपको? सर मुझे फ्रीडम चाहिए शॉपिंग से। शॉपिंग से? हाँ, मुझे जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, मैं बिना सोचे समझे खरीद लेती हूँ कि ये तो मुझे पक्का चाहिए। अच्छा, ये शायद सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत छूट जाए? हाँ सर, छूट जाए, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, हस्बैंड भी और नहीं है। अपने खर्चे पे करनी अपने पड़ती है। खर्चे पे सब करना पड़ता है। That's a problem. हाँ, नहीं, वो होता है। हस्बैंड का कार्ड फिर भी स्वाइप करते हुए इतना दिल को धक धक होता नहीं है जितना खुद के। ये तो है। शादी कर लो फिर शिल्पी। नहीं सर, अभी थोड़ा रुक कर, पहले अभी जो कमा रही वही खर्च हो जाता है, उससे शादी करूंगी तो उसके पैसे भी शॉपिंग में लगा दूंगी। इस एपिसोड के बाद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में ऐसे बड़े लोग हैं। आप इतनी प्यारी खूबसूरत है, शादी रुक के मतलब कितनी शाम तक? पर शिल्पी आप बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी हैं आप। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। आपको अच्छा लड़का मिले जो आपको रोके ही ना शॉपिंग करने से। हाँ सर, थोड़ा फाइनेंस भी सप्लाई कर देना सर। सप्लाई। जो आपसे शादी करेगा तो उसको करना भी पड़ेगा, करना पड़ता है। सर करते हैं। एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप इस मामले में। हाँ जी। अभी देख लो, वो जैसे भाई साहब लंदन से आए हैं, अभी शादी अगले साल होनी है, पैंट अभी से आधी हो गई। I'm talking about expenses. You know, you have to give your credit card to your wife so that she can go and shopping. See how much my English is. नहीं देनी? तो फिर कैंसिल ही समझो काम। थैंक यू शिल्पी। Alright, thank बहुत you. बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बातें करके। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो टैटू गर्ल, हाउ आर यू? हेलो। ये क्या बनवाया आपने बाजू पे? सर ये बुद्धिज्म में लोटस फ्लावर है और इसका मीनिंग है पीस। पीस, शांति। या हाँ, पर ये बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है आपके बाजू पे। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सर शिमला से, हिमाचल प्रदेश। ओए ओए, शिमला में तो बड़ी ठंड पड़ रही है इस समय। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे रहती हैं? नहीं सर, मैं रिसेंटली अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ मुंबई में। ठंड की वजह से? नहीं नहीं, ठंड हाँ जी। सर जो ये सारा शोर है ना रोड्स पर, ट्रांसपोर्टेशन मींस जितने भी हैं, हाँ जी। इन सभी से मुझे छुटकारा चाहिए। घर भेज दें उनको सबको। सर मन करता है कि अब हम पुराने जमाने में वापस चले जाएं। पुराने जमाने में चले गए तो टैटू का क्या होगा? क्या हल क्या है? हम प्रॉब्लम हम सब बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है इस बात का? सर सारे ट्रांसपोर्टेशन मींस अगर थोड़े कम कर दिए जाएं और उससे मतलब अगर थोड़ा फर्क पड़े हमारे पर ट्रैफिक पर, लोग जनसंख्या तो चलना बढ़ी रही है शुरू ना आपके एरिया में। शिमला में तो सबसे ज्यादा लोग जाते हैं हनीमून मनाने। तो ये पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग खैर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हाँ, बात आपने बड़ी पते की करी है। मैं आपका नाम भूल गया मैडम। सर इशरत राजन। बहुत मजेदार गाया आपने जी। और Thank you. मुद्दा भी आपका अच्छा था। आप ये ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद इशरत, Thank you, शो में sir. आने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। आज खुश हो गया बंदा, टीवी पे आएगा आज। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। सर मेरा सबको मतलब फ्रीडम किसी ना किसी बात से चाहिए। हाँ जी। तो मुझे नहीं चाहिए एक बात से फ्रीडम। किस बात से? आपसे। ओह माय गॉड। वाह, थैंक यू, शुक्रिया। सर मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। नासिक के पास एक सिटी है संगमनेर, और मेरा नाम जर्रेज है, जर्रेज बागवान। बेसिकली मैं बनाता था टिकटॉक। अच्छा। एक दिन क्या हो गया कि मुझे किसी ने बोला, कह रहे तू है ना कपिल की तरह दिखता है। तो ये आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं, आप बड़े प्यारे दिखते हो बहुत आप। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैं सोचा ठीक है बना के देखता हूँ उनके साउंड पे। अच्छा। तो बना दिया मैंने एक साउंड पे वीडियो, और अच्छा। वो हो गया वायरल। अच्छा। हाँ जी। तो मेरी थी फॉलोइंग कुछ 396 फॉलोअर्स है मेरे। अच्छा और जी। दे धड़ा 18K। 80K, वाह। 18K। और अभी फिल वक्त है 23K पूरी फॉलोइंग। अच्छा जी। तो चालू है। तो मुझे किसी ने कहा कि जाके मिल के आओ सर को, क्या है क्या नहीं, बताओ सर को, तो बताओ कि कोई है उनकी जैसा। थैंक यू सो बोला, मच ठीक है, ब्रदर, चलो शुक्रिया, जाके बताते धन्यवाद। हैं। तो टिकटॉक बनाते हो आप, और क्या करते हो? सॉरी, टिकटॉक के अलावा और क्या करते हो आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। टिकटॉक जिसने बनाई है ना, चाइनीज आदमी है, उसने भी थैंक्स बोला इंडिया को। अच्छा। उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया था ताकि टाइम पास के लिए। कहता इंडिया में इतने वेले लोग हैं क्या? टिकटॉक एक्चुअली सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है।
पर अच्छी बात है, टैलेंट हो तो अच्छी बात है, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, करते रहिए, लगे मेरे रहिए। गांव वाले तो बहुत खुश हैं, फिर हाय कर दो उनको, संगमनेर हाय। संगमनेर वाले वासियों को सब मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे पापा को भी हाय, अल्ताफ। तो पापा दूसरे गांव में रहते हैं? पापा बहुत बड़े फैन है सर के, इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के TikTok लिए, में। शुक्रिया।